हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस इनिशिएटिव ऑफ डेली फैक्ट्स। हमने इस इनिशिएटिव के अंडर एक सीरीज की शुरुआत की है जिसमें हम हिमाचल की रिवर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम ऑलरेडी 3 रिवर्स को डिस्कस कर चुके हैं, बियास, यमुना और सतलुज। इसमें हमने इनकी वैदिक नेम, संस्कृत नेम, इनकी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में से ये जाती है, कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से कौन सी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है, सोर्स क्या है, कौन सी ट्रिब्यूटरी कौन से सोर्स से निकल रही है, और ये कहाँ पे एंटर करती है और हिमाचल से कहाँ पे लीव करती है। हमने ये सारा इन सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम आज जो रिवर डिस्कस करने वाले हैं वो है रिवर चिनाब। तो बेसिकली चिनाब जो है वो हिमाचल में 2 डिस्ट्रिक्ट्स में बहती है। डिस्ट्रिक्ट है लाहौल और चंबा। तो लाहौल और चंबा डिस्ट्रिक्ट में हमारी चिनाब रिवर बहती है। तो इसका ओरिजिन क्या है? जो चिनाब है वो 2 स्ट्रीम्स ज्वाइन होके चिनाब बनाती है। मतलब ये है कि जो चिनाब है वो चंद्रा और भागा 2 स्ट्रीम्स को ज्वाइन मिलने करने पर बनती है। ये जो है 2 स्ट्रीम्स कहाँ ज्वाइन करती है? टांडी पे ज्वाइन करती है और फिर ये चिनाब कहलाती है। 2 स्ट्रीम्स चंद्रा और भागा। चंद्रा जो चंद्रताल लेक से निकलती है और भागा जो सूरजताल लेक से निकलती है। ये दोनों जब मिल जाती है आपस में टांडी पर, उसके बाद ये चिनाब कहलाती है। तो बारालाचा पास जो है आपका लाहौल में, वहां से उनके ऑपोजिट साइड से, एक साइड से सूरजताल और एक साइड से चंद्रताल झील से, चंद्रताल झील से आपकी चंद्रा नदी निकलती है स्ट्रीम, और सूरजताल झील से आपकी भागा स्ट्रीम निकलती है। ठीक है, तो जो बारालाचा पास है उसके अपोजिट में साउथ ईस्ट से आपकी चंद्रा निकलती है। ये जैसे यहाँ पे ये बारालाचा पास है तो इसके साउथ ईस्ट से आपकी चंद्रा रिवर निकलती है और इसके नॉर्थ वेस्ट से आपकी भागा रिवर निकलती है। ये दोनों रिवर्स जब ज्वाइन करती है जाके स्लोप से, एलिवेशन से नीचे उतर के, क्योंकि बारालाचा पास जो है वो 4891 मीटर्स की हाइट पे है, तो जब उसे रास्ता मिलता है स्लोप से नीचे आने का, क्योंकि टांडी जो है वो हमारा 2286 एल्टीट्यूड की हाइट पे है, तो एक 4000 एल्टीट्यूड की हाइट और यहाँ पे 2000 एल्टीट्यूड की हाइट पे कोई जगह है, तो रिवर जो है उसका कोर्स तो ऐसे ही जाएगा ना। तो यहाँ क्या है, बारालाचा पास के पास से जो ये लेक्स है यहाँ से स्ट्रीम्स निकलती है, तो ये रास्ता ढूंढती है और निचली सतह पे चली जाती है, जो कि जहां पे ये मिलती है टांडी पे। तो चंद्रा और भागा जो है वो टांडी पे ज्वाइन करके एक नदी बना देती है जिसका नाम है चिनाब। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे मैप में ही देख लीजिए कि भागा नदी को जास्कर स्ट्रीम भी ज्वाइन करती है दारचा पे। ठीक है, तो जो जास्कर है वो भागा की ट्रिब्यूटरी है जो उसको ज्वाइन करती है दारचा पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो जास्कर नदी जो है वो भागा को ज्वाइन करती है दारचा पे। ठीक है, तो ये जो है जास्कर जब भागा के बाद ज्वाइन हो जाती है दारचा पे, उससे आगे वो ट्रेवल करती है, फिर वो टांडी पे चिनाब उसको ज्वाइन कर लेती है, किसको? भागा नदी को। फिर ये आगे चलती है टांडी पे, तो टांडी से आगे जाते जाते ऊपर से मियार नाला जो है उसको लाहौल के एरिया पे ज्वाइन कर लेता है। तो कौन सी ट्रिब्यूटरी है? जास्कर जो है वो भागा की ट्रिब्यूटरी है, और भागा और चंद्रा मिलके आपको टांडी पे ज्वाइन करेंगे, और फिर यहीं पे आसपास पे आपको मियार नाला जो है वो नॉर्थ से आपको ज्वाइन करेगा। ठीक है, मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अगर हम यहाँ से जा रहे हैं तो राइट हैंड पे हमारी जो भी नदियां ज्वाइन करेगी वो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी होगी, नॉर्थ से भी बोलेंगे इसको। ठीक है, तो मियार जो है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो मियार जो है वो लाहौल स्पीति पे ज्वाइन कर लेती है, किसको? चिनाब को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, चंद्रा रिवर राइजेस फ्रॉम साउथ ईस्ट ऑफ बारालाचा, भागा राइजेस फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट ऑफ बारालाचा, फिर ये दोनों कहाँ मीट करती है? टांडी पे, जिसकी हाइट है 2286 मीटर्स। और ट्रिब्यूटरीज किस लाहौल में चिनाब की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? मियार नाला, एंड दूसरी है आपकी जास्कर नदी जो है वो आपकी, जास्कर जो नदी है वो आपकी भागा की ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये है प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेटलमेंट्स
मियार नाला के आसपास कौन कौन सी सेटलमेंट्स है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि उदयपुर सेटलमेंट इज सिचुएटेड अलोंग विच ट्रिब्यूटरी और अलोंग विच रिवर। तो मियार नाला के मियार नाला के अंडर जो भी एरिया आता है वहां पे कौन कौन सी सेटलमेंट है? उदयपुर, किल्लर, दोदा और रामबान। वेरी इंपॉर्टेंट, किल्लर जो है वो आपकी सेटलमेंट कौन सी रिवर के अराउंड है? वो है आपकी मियार नाला। ठीक है, फिर क्या होता है जब वो यहां से आपकी लाहौल एंड स्पीति से चिनाब जाती है, फिर वो आपकी कहाँ एंटर कर जाती है? आपकी चंबा में एंटर कर जाती है। तो चंबा में कहाँ एंटर करती है? पांगी वैली, जो चंबा की पांगी डिस्ट्रिक्ट है, पांगी वैली है, वहां पे आपकी भुजिंद करके एक जगह है, वहां पे ये चिनाब जो है वो एंटर कर जाती है। ओके, तो आपकी मेन ट्रिब्यूटरी जो चंबा में ज्वाइन करती है आपकी चिनाब को है वो सेचू तुआन। कौन सी है? सेचू तुआन। ये आपकी नॉर्थ से आती है और फिर ये आपकी इसको चिनाब को ज्वाइन कर लेती है। देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है सेचू तुआन। यहाँ से आपकी चिनाब रिवर आ रही है, मुजिंद पे आपकी चंबा में एंटर की और फिर वो क्या होती है आगे से, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन, अब आपको ध्यान से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये जो है ये चिनाब नदी यहाँ से आ रही है। ठीक है, फिर यहाँ से जो है सेचू तुआन करके जो है वो यहाँ से ज्वाइन कर लेती है आपकी चिनाब को। फिर ये कोर्स पे ट्रेवल करते करते आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट को लीव कर देती है संसरी नाला पे और इसके बाद ये बॉर्डर जो है कश्मीर में जगह है वहां पे एंटर कर जाती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, बारालाचा पास के ऑपोजिट में दो लेक्स है, एक सूरजताल एक चंद्रताल। तो चंद्रताल से आपकी चंद्रा रिवर निकलती है और सूरजताल से आपकी भागा रिवर निकलती है। तो भागा और चंद्रताल एक जगह पे मिल जाती है जो है टांडी। टांडी पे यहाँ पे इसको ऊपर से मियार रिवर ज्वाइन करती है, फिर ये आगे कोर्स कवर करती है, चलती है, फिर ये यहाँ पे भुजिंद करके जगह है वहां पे आपकी चंबा में एंटर कर जाती है। चंबा में आपकी पांगी वैली में ये एंटर करती है। उसके बाद क्या होता है, जब ये पांगी वैली में एंटर करती है इसको फिर ऊपर से एक सेचू तुआन करके नाला ज्वाइन करता है एंड देन फिर ये कोल्स ट्रेवल करके आपकी पोडर वैली संसरी नाला पे हिमाचल को छोड़ के आपकी ये जो पोडर वैली है यहाँ कश्मीर में आई, ये यहाँ एंटर कर जाती है। ठीक है, तो हमने भी पढ़ा जो जास्कर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? आपकी भागा नदी की। ओके, तो यहाँ पे ग्लेशियर्स भी देख लिए, यहाँ पे छोटा शिगरी ग्लेशियर है और आपका यहाँ पे बड़ा शिगरी ग्लेशियर है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है कि चंद्रा रिवर के अराउंड कौन सी सेटलमेंट है? तो खोकसर एक जगह है, वो कौन सी नदी के अराउंड है? सेटलमेंट है चंद्रा रिवर। अब ये एरिया आपको पता होगा, ये एरिया जो है वो क्या है? बहुत ही ड्राइएस्ट एरिया है। ठीक है, ये जो एरिया है ये रेन शैडो में पड़ता है पीर पांजल के। तो जो भी रेन शैडो में एरिया पड़ता होता है किसी भी रेंज के, वहां पे बहुत ही कम स्नोफॉल होती है। ओके, तो चंबा जो है उसमें जो है आपकी चिनाब एंटर करती है पांगी में। पांगी में कहाँ पे? भुजिंद करके जगह है वहां पे ये एंटर करती है। देन आपकी वो लीव कर जाती है संसरी नाला पे और फिर वो कहाँ एंटर करती है? बॉर्डर वैली ऑफ कश्मीर में। चिनाब नदी जो है वो हिमाचल की बाउंड्री क्रॉस करके संसरी नाला से एंटर कर जाती है बॉर्डर वैली कश्मीर में और चंबा में इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है? सेचू तुआन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चिनाब का जो टोटल कैचमेंट एरिया है वो 61,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 7,500 स्क्वायर किलोमीटर आपका कहाँ है? एचपी में है। इसीलिए इसको लार्जेस्ट रिवर इन एचपी कहा जाता है वॉल्यूम की टर्म्स में। हमने पढ़ा था लार्जेस्ट रिवर एज सच कौन सी है? सतलुज, बट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, जिसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर जिसका ज्यादा है वो है आपकी चिनाब रिवर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चिनाब वैली जो है वो फॉर्म्ड होती है किस किस से? ग्रेट हिमालय से और पीर पांजल से। याद रखना, चिनाब वैली इज फॉर्म्ड बाय द ग्रेट हिमालयन एंड पीर पांजल रेंजेस। ठीक है, और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी जो हिमाचल में चिनाब नदी है उसकी कितने किलोमीटर ट्रेवल करती है? 122 किलोमीटर जो है चिनाब नदी हिमाचल में ट्रेवल करती है।
ओके 122 किलोमीटर जो है ये हिमाचल में ट्रेवल करती है, जिसमें से इसका कैचमेंट एरिया हिमाचल में कितना है 7500। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, चिनाब का संस्कृत नेम क्या है असीकनी। चिनाब का संस्कृत नेम क्या है असीकनी, जिसका मतलब होता है डार्क कलर वाटर, क्योंकि इस नदी का पानी डार्क कलर का है, डार्क कलर वाटर की वजह से इसका नाम असीकनी पड़ा है। तो संस्कृत नेम ऑफ चिनाब इज असीकनी। सिग्निफिकेंस इस रिवर की ये है कि इसमें जो पानी है उसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, रिच पोटेंशियल है कि वो क्या पावर जनरेशन में आपका हेल्प करती है। तो हिमाचल में भी और आगे भी जो भी ये पंजाब आपकी इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ये आगे जाके जिसको ज्वाइन करती है वहां वहां पे आपकी बहुत सारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है जो कि चिनाब नदी के ऊपर बने हुए हैं। तो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा सोर्स है, रिच सोर्स है आपकी पावर जनरेशन में। तो एक बारी हम फिर से अपनी इस रिवर के एक बारी फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देन आपकी ये चिनाब नदी भी है ये भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके तो इसको रिवाइज दोबारा करते रहेंगे, आपके लिए जितना आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपके लिए याद करना इजी रहेगा। और क्योंकि इसकी ज्यादा ट्रिब्यूटरीज नहीं है तो ये रिवर बहुत ही इजी है याद करने में। ठीक है, तो सबसे पहले कितना एरिया ट्रेवल करती है हिमाचल में 122 किलोमीटर। देन ये इसका ओरिजिनेशन क्या है बारालाचा पास। ठीक है, यहां से ऑपोजिट में दो लेक्स है, ऊपर आपकी नॉर्थ वेस्ट की साइड को है आपकी भागा और आपकी साउथ ईस्ट की साइड को है चंद्रताल। सॉरी, नॉर्थ वेस्ट की साइड को है आपकी सूरजताल और इधर साउथ ईस्ट की तरफ को है आपकी चंद्रताल। यहां से स्ट्रीम्स निकलती है सूरजताल से भागा एंड चंद्रताल से चंद्रा। तो ये आगे जाती है, दोनों ज्वाइन करती है आपकी टांडी पे और टांडी पे ही इसे कहा जाता है चिनाब, इससे आगे इसे चिनाब कहा जाता है। ओके तो ऊपर जो है यहाँ पे देख लीजिए कि ऊपर कौन सा ग्लेशियर है छोटा शिगरी ग्लेशियर, नीचे कौन सा ग्लेशियर है बड़ा शिगरी ग्लेशियर। तो ग्लेशियर जो है वो मैक्सिमम ग्लेशियर से ही स्ट्रीम्स निकलती है और झीलें बनती है। तो याद रख लीजिए ऊपर कौन सा है छोटा शिगरी, नीचे कौन सा है बड़ा शिगरी। देन ये एंटर आपकी कर जाएगी टांडी पे, ये दोनों मीट करेगी, फिर ये आगे क्या होगा ऊपर से इसको मियार नाला ज्वाइन करेगा, फिर आपकी कोर्स पे ट्रेवल करती रहेगी। मियार पे कौन कौन से किल्लर उदयपुर ऐसी सेटलमेंट्स है, फिर ये आपकी आगे जाएगी चंबा में पांगी वैली पे ज्वाइन कर जाएगी, कहाँ पे भुजिंद पे, भुजिंद एक जगह है वहां पे एंटर कर जाएगी। देन आगे नॉर्थ की तरफ को ट्रेवल करेगी, फिर नॉर्थ की तरफ से एक राइट से एक ट्रिब्यूटरी आएगी जिसको बोलते हैं सेचुतुआन। तो पांगी वैली में इसको एक ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है चंबा में जो है सेचुतुआन। देन ये यहाँ पे संसरी नाला पे डिस्ट्रिक्ट चंबा को लीव कर जाएगी और आपकी बॉर्डर वैली ऑफ कश्मीर में एंटर कर जाएगी। और हमने पढ़ा कि चंद्रा वैली, चंद्रा जो है जगह वहां पे इसकी चंद्रा रिवर पे इसकी मेन सेटलमेंट है खोकसर। मियार वैली, मियार जो है वैली में उसकी मेन सेटलमेंट है उदयपुर, किलर एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब जो था आपका चिनाब वैली का इंपॉर्टेंट फैक्चुअल प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यही सब आता है। और हम यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है कि हाइट एल्टीट्यूड्स अब जो है वो पूछने लग गए हैं, तो बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल हो चुका है। तो बारालाचा जो है वो 4891 मीटर्स की हाइट पे है एंड देन टांडी जो है वो आपका 2286 की हाइट पे है। तो इसीलिए वो हाई स्लोप से लो स्लोप की तरफ को ट्रैवल करके इधर को आती है। ओके तो दिस इज ऑल अबाउट योर चिनाब रिवर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और इसको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।